वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। बरतानिया में अहम मुलाकातों का इम्कान। शहबाज शरीफ बरतानिया जाते हुए कुछ देर के लिए जिनीवा ठहरे। नवाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फ़ख्र की बात है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। ये एक तारीखी मुआहिदा है। गुज़श्ता 1.5 साल से फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चली है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा हुआ जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और ख़ित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। अमरीका का भारत को एक और झटका। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की खुसूसी छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। भारत की करोड़ों डॉलर सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान का सैफरीकी ट्रांजिट मुआहिदा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। $600 मिलियन से ज़ायद भारतीय सरमायाकारी अमरीकी फैसले से मुतासिर होने का खदशा। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर बैराजेस पर ऊंचे दर्जों के सैलाब। लाड़काना, नौशहर, फिरोज, नवाबशाह और रोहड़ी में कई देहात ज़ेर-ए-आब। लोग दरबदर, फसलें तबाह हो गई। उधर पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। PTMA के मुताबिक सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने छठी बार वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट डाला। करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करें। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और आज़ाद फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। स्कूल और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में 79 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 65,141 से तजावुज़ कर गई। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 435 हो गई। शिमाली गजा में इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज बंद। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी जंगजुओं में झड़पें। 6 इसराइली फ़ौजी हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। सिहोनी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गजा को मुनाफा बख्श रील स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं। गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए, जंग पर रकम खर्च की और गजा की ज़मीन बेच कर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम हो। गजा की तकसीम से मुतालिक अमरीकी हुकाम से बात कर चुके हैं। बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी का नया मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का कहना है कि मैंने 7 जंगें रुकवाई जिनमें से कुछ बहुत शदीद थी। गजा और यूक्रेन जंग बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा का मामला पेचीदा है। केयर स्टार्मर ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, लोगों को खुराक मिलनी चाहिए और यरगमालियों को रिहा किया जाए। लंदन में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। मेयर लंदन का दुनिया के बदतरीन मेयर्स में शुमार होता है। एक अरसे से इन्हें पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया से वापस जाते हुए सादिक खान पर बरस पड़े। कहा कि मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही दावत में मदऊ नहीं किया गया। हमारे पास भी कुछ ख़राब मेयर्स हैं। रिपब्लिकन हुकूमती अखराजात के बिल के हक़ में वोट दे। वाशिंगटन DC अब महफूज। शिकागो में भी जराइम का खात्मा करें।
और एशियाई टी20 क्रिकेट कप श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। शिकस्त के बाद अफगान टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अबू धाबी में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और श्रीलंका को 170 रन का हदफ दिया। अफगान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 60 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में 32 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। कुशाल मेंडिस ने 52 गेंदों पर 74 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच करार पाए।